तो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप कि आप पॉजिटिव होंगे। आई होप कि आप के ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग होगी। तो अभी इस वक्त की एनर्जीज़ क्या है चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। देखिए, जो रीडिंग मैं कर रही हूँ, सबसे पहले ना मैं एंजल गाइडेंस लूँगी। ठीक है, सबसे पहले एंजल गाइडेंस कि इस वक्त एंजल का जो साइन है या एंजल का जो इशारा है ना, एंजल जो है वो किस ओर इंडिकेट कर रही है, ये सारी चीज़ों को पहले देखेंगे। देखिए, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जितने भी लोग हैं उन सभी लोग देख सकते हैं इस रीडिंग को। कितना मैच कर रही है आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, ये चीज़ आपको बताना है कि आपके साथ मेरी टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो कितना रेजोनेट कर रही है, कितना मैच कर रही है। ठीक है, सभी लोग देख सकते हैं। किसी भी रिश्ते में है आप देख सकते हैं मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को। लव लाइफ हो आपकी, चाहे मैरिड लाइफ हो, चाहे आप वन साइड सिंगल मैरिड हो, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो, या फिर कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी रिश्ता आपका क्यों ना हो, आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं किसी भी रिलेशनशिप के लिए, फैमिली, फ्रेंड्स, लाइक किसी के लिए भी। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त एंजल जो है वो क्या गाइड कर रही हैं। ठीक है, एंड जिन्होंने भी ना मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है अभी तक, तो बोलना चाहूँगी कि मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए। मेंबरशिप जो भी लोगों ने ज्वाइन की है उनके लिए अलग से वीडियोस बनते हैं। एंड मेंबरशिप वाले जो भी लोग होते हैं, ठीक है, उनको अलग से वीडियोस देखने को मिलते हैं। लव लाइफ, मैरिड लाइफ, थर्ड पार्टी सिचुएशन, करंट एनर्जीज, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी, क्योंकि मेंबरशिप वाले जो भी लोग हैं उनके लिए अलग से वीडियोस बनाए जाते हैं। ठीक है, एंड ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस वक्त की एंजल की गाइडेंस क्या है आपके लिए। नाम लेकर आपको रीडिंग देखना है, पॉजिटिव होकर रीडिंग देखना है। देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, उनका अगला कदम आपके लिए क्या कुछ है इस वक्त। जिस वक्त आप रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए। ओके, तो मैं सबसे पहले एंजल के संदेश लूँगी, एंजल की गाइडेंस, एंजल की गाइडेंस। ओके, तो यहाँ पर तो फर्स्ट जो कार्ड आया हुआ है, किसी ने आपको ब्लॉक किया है क्या? ओके, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड में एनर्जीज आ रही है, एंजल आपको गाइड कर रही है कि भाई कोई है जिसने आपको ब्लॉक किया है या ब्लॉक करके रखा हुआ है। बट आपको ब्लॉक करने के बाद वो खुद बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहा है, बहुत स्ट्रेस फील कर रहा है, रो रहा है। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, रिश्ता भाई कोई भी हो सकता है, लेकिन ये कौन पर्सन है, इनको ना बहुत स्ट्रेस हो रहा है। ब्लॉक किया हुआ है इन्होंने आपको। हो सकता है कि आपने भी इनको कर दिया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने नहीं किया हो, लेकिन इन्होंने ही आपको ब्लॉक किया है। लेकिन देखिए, जो भी स्थिति है, बहरहाल ये जो भी पर्सन है ब्लॉक करके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में है, और मतलब एंजाइटी फील कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं। इस वक्त जो है एंजल आपको गाइड कर रही हैं। तो कौन है ये पर्सन, आपको ज़्यादा उस चीज़ के लिए क्लैरिटी होगी कौन है ये। लेकिन हाँ, आपको ब्लॉक करने के बाद इस इंसान की लाइफ में इस वक्त इस इंसान की मतलब इस वक्त जो एनर्जीज आ रही है बहुत सैड आ रही है, बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जीज यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं ये वाला कार्ड। ओके, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। एंड ओके, मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे कुछ संकेत आपको मिल रहे हैं, क्योंकि ये जैसे आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या स्ट्रेस में है या ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको इनसे जुड़े कुछ संदेश जो है वो एंजल आपको दे रही हैं। तो आपको वो संदेश रिसीव हो रहे हैं क्या, ये चीज़ आप बताइएगा, क्योंकि कार्ड के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है। मतलब जैसे कार्ड दिख रहा है ना कि ये आपको मिस करते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल जाता है, एंजल आपको ये कह रही हैं कि क्या आपको साइन मिल रहे हैं, एंजल की साइन है ना, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब आपको क्या ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा आपको बेचैनी सी, या बार बार आपका ध्यान जो है वो इनकी तरफ जा रहा है।
तो यहाँ पर ना ये एनर्जीज आ रही है बहुत ज़्यादा। एंड थर्ड आई चक्रा मतलब लाइक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। एंजल आपको साइन भी देती हैं, जैसे जब ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं, या बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर ना जो एनर्जीज आ रही है ना वो ये आ रही है कि कोई ऐसा पर्सन है जो जिसने आपको ब्लॉक किया है। सीधा सीधा है यहाँ पर ब्लॉक एनर्जीज, ब्लॉक में डाल के रखा है उसने आपको। बट ब्लॉक में डालने के बाद ना क्योंकि ये आपसे बहुत अटैच है ये पर्सन, यू नो, इसकी जो इसकी एनर्जीज है ना वो आपसे बहुत प्यार करने वाली आ रही है ना। तो ब्लॉक हो सकता है कि इन्होंने आपको अभी किया हो, या मतलब रिसेंटली 1-2 महीने 3 महीने से 4 महीने से किया हो, लेकिन इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा प्यार किया, या बहुत ज़्यादा इसके साथ आपका रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग होगा मे बी, है ना। तो आज कुछ ऐसा हो रहा है इनकी लाइफ में ना जिससे ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस पर्सन की लाइफ में आज कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ परेशानी है, या तो उनको हेल्थ इश्यूज़ होंगे, या उनको फाइनेंशियल, मतलब आप समझ रहे हो ना कि एक इंसान ब्लॉक तो कर रहा है लेकिन उसे आज आपकी ज़रूरत है, ठीक है। और ये वो एनर्जी आपकी तरफ सेंड कर रहे हैं, और वो एनर्जीज़ आपको रिसीव हो रही है कार्ड के अकॉर्डिंग। कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा है कि जैसे वो आपको मिस करते हैं, या आपका माइंड उनकी तरफ जाएगा, या बार बार उनकी तरफ फोकस करोगे। ये एंजल साइन है, ठीक है गाइस। ओके, तो कोई आपसे मिलना चाहता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर। नकारात्मक ऊर्जाओं से अवेयर रहने की ज़रूरत है। ओके, यस, डेफिनेटली आपका मिलन होने वाला है आपका एक बार फिर, है ना। क्योंकि जो ऊर्जा है वो आपको मिला रही है इस वक्त। जब आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा कोई आपको बार बार याद आने लगे, या आपका दिमाग किसी की तरफ बार बार जा रहा है, इसका मतलब है ऊर्जा इस समय बहुत ज़्यादा आपको मिलाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन निगेटिविटी की वजह से या नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से आपका मिलन नहीं हो पा रहा है ना। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है, मतलब ऊर्जा इस समय ऐसी हो रही है कि आपको मिला रही है ऊर्जा। ये सब चीज़ें ऊर्जा ही है जो आपको वो मिस कर रहे हैं, आप उनको मिस कर रहे हो, है ना। वो आपके दिमाग में वो चल रहे हैं, आपके पार्टनर आपके दिमाग में वो चल रहे हैं, उनके दिमाग में आप चल रहे हो। ये क्या हो रहा है, ये आपका कनेक्शन जुड़ रहा है, बट बीच में नेगेटिविटी आ जाने की वजह से आप लोग नो कांटेक्ट में आ रहे हो, या आपका मिलन नहीं हो पा रहा है, समझ रहे हैं आप। तो ये चीज़ यहाँ पर गाइस दिख रही है। नकारात्मक प्रभाव बहुत है। ओके, तो यहाँ पर ब्लॉक एनर्जीज है और फीलिंग्स हैं यहाँ पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स हैं, लेकिन ये फीलिंग शो नहीं हो रही हैं। आप देख रहे हो कार्ड पूरा जो है वो यहाँ पर प्लेन दिख रहा है। फीलिंग्स हैं लेकिन फीलिंग शो नहीं हो रही है, या शो नहीं कर रहे हैं। चलिए चेक करेंगे हम डिटेल्स में कि इतनी फीलिंग्स हैं बट क्यों नहीं आपको शो कर रहे हैं आपके पार्टनर। क्या है, या फिर आपका मिलन क्यों नहीं हो पा रहा है। क्योंकि बार बार मेरे को एंजल साइन मुझे खुद भी मिल रहे हैं एंजल साइन, ठीक है। जो एंजल साइन मुझे यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये आपके जो पार्टनर हैं वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा इस वक्त इमोशनल है, या वो बहुत ज़्यादा आपको लेकर ट्रू फीलिंग्स में है। तो ये थे कुछ एंजल मैसेज जो मैंने आपको बताए। अब नेक्स्ट देखेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या है ऐसा जो इतना ज़्यादा फीलिंग्स होने के बाद भी आपका मिलन नहीं हो पा रहा है। ओके, लगातार मुझे मैसेज मिल रहे हैं कि आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लगातार कुछ कहना चाहता है ये पर्सन। इस पर्सन के माइंड में आप हो पूरी तरीके से। ये जो भी पर्सन है मैरिड हो, चाहे आप लोग अलग अलग जगह पर मैरिड हो, चाहे वन साइड सिंगल मैरिड हो, लव हो आपका, फीलिंग्स से लेकिन बहुत जुड़ रही हैं। दूसरा, आपके बीच में ना डिवाइन कनेक्शन आपको अलग नहीं होने दे रहा। ये कार्ड जो है आपको डिवाइन कनेक्शन की तरफ आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। आपका डिवाइन कनेक्शन आपसे दूर नहीं जा पा रहा, ठीक है। एक आपकी और आपके पार्टनर की जो एनर्जीज है वो कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है ईश्वर के द्वारा,
तो इसीलिए आज आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो, या बार बार आपका दिमाग जो है ना, क्योंकि देखो आप, ये आपका कार्ड है, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील है, एंड द हर्मिट का कार्ड है। ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे अंदर से आप जानते हो, आपके मन में अंदर से है कि वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। द हर्मिट का कार्ड है। आपकी एनर्जीज आ रही है, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हो, सेपरेशन में हो आप, ठीक है। बॉटम भी क्या है यहाँ पर, 8 ऑफ कप्स है। बहुत रुकावटें आ रही हैं आपके रिलेशनशिप में, मतलब कार्ड आप ये समझ लीजिए गाइस कि रियूनियन की एनर्जीज होने के बाद भी आप दोनों के बीच में रुकावटों का आना, 8 ऑफ कप्स का आना, द हर्मिट की एनर्जीज का होना, ये पूरी तरीके से इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक इंसान आपसे प्यार करता है और वो आपके बिना नहीं रह पा रहा है, वो आपको ब्लॉक करके खुद सैड हो रहा है। उसने आपको जो कमिटमेंट दिया था उसको आज पूरा करना चाहता है, वो वापस भी आना चाहता है, लेकिन ऊर्जा कनेक्ट नहीं हो रही। 8 ऑफ कप्स, रुकावटें ही रुकावटें, आपके मिलन में रुकावटें ही रुकावटें दिख रही हैं। मतलब आपके पार्टनर की फीलिंग्स पॉजिटिव होने के बाद भी ऊर्जा स्टक है आपकी। देखते हैं कार्ड को। ओके, हेल्थ इश्यूज़ भी है आपके पार्टनर की, कुछ इस वक्त आपके पार्टनर कुछ हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, और उनके फाइनेंशियल कुछ उनको प्रॉब्लम्स हो रही है, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही है, झगड़े बहुत है उनकी लाइफ में, एंड केयर चाहते हैं आपसे, प्यार चाहते हैं आपसे, ठीक है। आपसे केयर और आपसे प्यार चाहती हैं ये पर्सन। फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो कार्ड है ना, ये आपके प्यार को बता रहा है। जो पास्ट में आपका जो आपका रिश्ता रहा है ना पास्ट में, वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, और उसी रिलेशनशिप की वजह से आज आप एक दूसरे से दूर नहीं जा पा रहे हो। और ये भी ना देखिए, एक चीज़ और भी बोलूँगी, इनकी लाइफ में ना मुझे एक ऐसी डोमेस्टिक थर्ड पार्टी दिख रही है जो इन्हें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहा है, जो पर्सन, और ये मेल पार्टनर भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो दिख रहा है ये, क्योंकि देखो ये ना मतलब एक ऐसा इंसान है जिससे आपके पार्टनर की ना तो फीलिंग्स जुड़ी हैं, ना भावनाएं जुड़ी हैं, लेकिन आपके पार्टनर इनकी बातों को मानकर, या इस इंसान ने आपके पार्टनर को इतना मिसगाइड किया है ना। आप देखो ना, एक लाइक डेविल की एनर्जीज आ रही है थर्ड पार्टी की तरफ से, जैसे कि ना आपके रिलेशनशिप में कार्मिक हो सकता है ये थर्ड पार्टी, ये थर्ड पर्सन कार्मिक है, ठीक है। कहीं कहीं लग रहा है फैमिली है, बट कहीं कहीं फैमिली नहीं दिख रही है, कोई और थर्ड पर्सन भी हो सकता है जो आपके पार्टनर के ऊपर पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। कोई उनका दूर का रिलेटिव्स हो सकता है, कोई फैमिली का, कोई फ्रेंड्स हो सकता है, कोई जान पहचान का हो सकता है, जो मतलब लाइक आपके पार्टनर को आपकी तरफ कनेक्ट नहीं होने दे रहा, लगातार मिसगाइड करने की कोशिश कर रही है। अगर ये फीमेल पर्सन है ना आपके पार्टनर, तो उनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, यस वही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका पूरी तरीके से वहाँ से ही हो रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर ना आप में इंटरेस्टेड हैं। ये आपके और इनके बीच में ना इस डिफरेंस आ रहा है, और आप लोग के बीच में ना कनेक्टिविटी भी दिख रही है, डिवाइनली कनेक्शन आज बहुत दिख रहा है। सच में गाइस, आज ना शुरुआत ही डिवाइन से हुई है। तो आज की रीडिंग बहुत ख़ास है। ये इस इंसान के साथ ना आपका रिश्ता जन्मों जन्मों का है। आप देख रहे हो, आप चाहो तो एक मिनट में मूव ऑन कर सकते हो, लेकिन एक जो खिंचाव है ना आपका इस इंसान के प्रति, जो लगाव है, ठीक है ना, वो आप उस वजह से आप इनसे दूर नहीं जा पा रहे हो। और आप ना, जैसे मैं बोल रही हूँ, तो आप महसूस करके देखो। अभी मेरे कहने से आप आइज़ बंद करो और अपने सोच के देखो। आपको ना इस पर्सन की तरफ बहुत खिंचाव आपको फील होगा, क्योंकि आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है।
ठीक है, मतलब ये आपको याद करेंगे आपको पता चल जाएगा, ये आपके बारे में सोचेंगे आपको पता चल जाएगा, ये आपके लिए रोएंगे आपको पता चल जाएगा, आपको रोना आ जाएगा, क्योंकि आप एक दूसरे से बंधे हुए हो जन्मों जन्मों से। एक मतलब देखो आपका ये स्पिरिचुअल जर्नी है, ये डिवाइन कनेक्शन है आपका इनके साथ। आपका मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है कि आप मिल ही गए बस, ये ईश्वर की पूरी मतलब कहते हैं ना, ईश्वर जिन जोड़ों को मिलाना चाहता है, जिनको ईश्वर ब्लेसिंग देता है, वही कपल होते हैं, वही एक साथ रहते हैं, उन्हीं के बीच में कनेक्शन जुड़ता है। तो आपका कनेक्शन परमात्मा के द्वारा जुड़ा हुआ कनेक्शन है, तो वो कनेक्शन तो स्ट्रॉन्ग हो गए ही। तो अभी थर्ड पार्टी की वजह से मेन प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में आ रही है। चलिए थर्ड पार्टी की तरफ से कार्ड लेते हैं, देखते हैं कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, पहले ना मैं आपकी और आपके जो भी राशियाँ बता देती हूँ, उसके बाद मैं थर्ड पार्टी की तरफ से कार्ड लूँगी, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग में आपको मैच कर रही है, बट फिर भी अगर आपका रियूनियन नहीं हो रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। पर्सनली आप रीडिंग ले सकते हैं और जान सकते हैं ज़्यादा बारीकी से। ओके, चलिए मैंने बोला था कि मैं पहले राशि बताऊंगी, पर मैं ले गई ये कार्ड, कोई बात नहीं, मैं इसको भी यहाँ पे ऐसे रख देती हूँ। चलिए पहले मैं राशि बता देती हूँ, यहाँ रख दिया मैंने। तो वही जो राशियाँ हैं वो यहाँ पर सबसे पहले ना वर्गो है, कुंभ राशि है, जेमिनी टॉरस है, धनु की एनर्जीज आ रही है। फायरी साइन बहुत आ रहा है, बहुत फायरी, मुझे लग रहा है कि बहुत गुस्सा, या तो आपके अंदर बहुत गुस्सा हो रहा होगा इस समय, या आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो रहे होंगे, क्योंकि आप लोग ना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो हो। तो ना देखो, एक चीज़ और भी बोलूँगी ना, आपकी ना कई बार आपने देखा होगा, जैसे इसमें दिख रहा है, आप ना बात करते करते एक दूसरे की झगड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है। ये सारे निगेटिविटी के इफेक्ट है, क्योंकि आपकी पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इनकी फीलिंग्स ट्रू हैं, यकीन मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन फिर भी आपके बीच में जो नो कांटेक्ट हो रहा है या छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स हो रही है ना, ये इसकी वजह ही जो है वो कहीं ना कहीं कुछ और है, ठीक है। सिंह राशि है, मीन राशि है, मेष राशि है, मीन राशि है, लिब्रा है, एंड यही राशियाँ हैं, एंड यही राशियाँ हैं, ठीक है। अगर आपको राशि नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जितनी राशि मुझे दिखेंगी मैं उतना ही बताऊंगी। नंबर्स मेरे को 4 दिख रहा है, नंबर मेरे को 8 बहुत दिख रहा है। हालांकि 8 जो नंबर दिख रहा है बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही है, इसलिए दिख रहा है। आपकी ऊर्जा स्टक है, आपका हस्बैंड या आपका वाइफ हो सकते हैं, ये सेपरेशन में आप दोनों हो, क्योंकि मैं क्या देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में मिलन नहीं हो पा रहा है, जबकि आपके पार्टनर अब पूरी तरीके से ना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ना गाइस बदल चुके हैं। यदि आपका लिव इन में रहे हो, लव रिलेशनशिप है, डिफरेंट साइड ऑफ, क्योंकि ना आज की रीडिंग में ना सबसे ज़्यादा ऑनेस्टली मेरे को ना वन साइड सिंगल मैरिड और डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड एनर्जीज दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक अच्छा रिश्ता होने के बाद आज आपके पार्टनर ना आपके लिए बिल्कुल बदल गए हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। जो व्यक्ति कल तक आपको बहुत ज़्यादा मतलब मानता था, आज वो ऐसा हो गया है कि वो आपको बिल्कुल ब्लॉक करके रखा हुआ है, आपसे बिल्कुल ठीक ढंग से बात नहीं कर रहा है, उसके बिहेवियर में परिवर्तन हो गया है, उसके व्यवहार में चेंजेस हो गए हैं, और वो चीज़ आपको बहुत परेशान कर रही है। ख़ासतौर पर मैं एक्स्ट्रा मैरिटल या वन साइड सिंगल मैरिड लोगों की बात ज़्यादा कर रही हूँ इस वक्त, मेरे को वो चीज़ दिख रही है। इसलिए तो ब्लॉकेजेस में हो सकते हो आप, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी कि आपके पार्टनर भले ही इस वक्त चुप है, शांत है, लेकिन ये पर्सन को आपकी ज़रूरत है इस वक्त। ये काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना कि ये आपसे कहेंगे नहीं, ईगो बहुत ज़्यादा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, और कभी कभी ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इनको ये लगता है कि आप तो इन्हें मनाओगे ही मनाओगे, वो चीज़ इनकी दिख रही है। मतलब जैसे क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब उसमें ले लेते हैं। कभी कभी समटाइम्स हो जाता है ना कि बिल्कुल आपकी कदर ही नहीं करेंगे। आप कॉल भी करो, आप मैसेज भी करो, आप बोलो भी, आप इनको, लेकिन ये तो मतलब जैसे कि होता है ना कि इनको पता है ना, क्योंकि इनको पता है कि आप
आप आओगे इनको मनाने। तो अभी तो काफ़ी टाइम से आपने भी ना कॉल किया है ना मैसेज किया है, तो अब तो ये शॉकिंग में भी हैं कि ओ माय गॉड क्यों नहीं आ रहा है कॉल, क्यों नहीं आ रहा है मैसेज। तो ये चिंता भी इनको बहुत ज़्यादा हो रही है गाइस। तो ये ना आपके पर्सन इस वक्त बहुत परेशान है। चलिए देख लेते हैं, अब मैंने बोल दिया तो देख लेते हैं आएंगे या नहीं आएंगे, आपकी किस्मत में है। यस, हीलिंग फैमिली इश्यूज़। भाई देखो एनर्जीज तो आ रही है लेकिन कहीं ना कहीं आपके चक्रास ब्लॉक हैं, ठीक है। एंड निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है जिससे ब्लॉकेजेस हो रहे हैं। एंड यस डेफिनेटली रियूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है आपके, और बिल्कुल आना चाहते हैं। मैंने बोला ना कि गुस्सा, ईगो बहुत ज़्यादा, फ्रस्ट्रेशन बहुत है। शायद इनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इसकी वजह से, बट ये आपकी लाइफ में आएंगे क्योंकि इन्हें ये पता है कि आपके अलावा कोई इतना ज़्यादा इनको केयर नहीं कर सकता जितना केयर आपने किया ना। क्योंकि देखो यहाँ पर ना गाइस, मेरे को ना आपका एज बहुत ज़्यादा दिख रहा है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपका एज हो, आपके पार्टनर का एज बहुत कम हो, है ना, या आपका एज कम हो। वैसे इसके चांसेस बहुत कम है कि आपका एज कम है, लेकिन हो सकता है कि हो, क्योंकि यहाँ पर मेरे को सिचुएशन जो दिख रही है। बट आपका एज बहुत ज़्यादा और आपके पार्टनर का एज बहुत कम दिख रहा है, एज डिफरेंस दिख रहा है। मैरिज के चांसेस बहुत अच्छे हैं, जिनको मैरिज करना है, वन साइड सिंगल मैरिड है, अगर कोई डाइवोर्सी है या फिर सेपरेशन में रहते हैं, आप मैरिज करना चाहते हो तो बहुत अच्छे चांसेस है। आपके मैरिज के योग दिख रहे हैं, 4 से 5 महीने में मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छी दिख रही है, और ये मैरिज अगर होती है तो बहुत सक्सेसफुल होगी। चले तो अभी सेकंड हम देखेंगे थर्ड पार्टी इश्यूज़ के, थर्ड पार्टी की तरफ से कार्ड की थर्ड पार्टी अगर क्या चाह रही है। तो ऑल कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, चलिए मैरिड, लव लाइफ या कोई भी, इसमें जो भी दिख रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, सबसे पहली चीज़ तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में ना कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, बातचीत नहीं हो रही है। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ना वो थर्ड पार्टी को जान चुके हैं, या थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत लंबे टाइम से है। मेंटली फिजिकली भी दोनों में कोई भी बातचीत नहीं हो रही है, ऐसा दिख रहा है। आपके पर्सन का ध्यान आपकी तरफ है, जिसकी वजह से थर्ड पर्सन थोड़ा परेशान है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर तो जो है उनको कंट्रोल करना मुश्किल है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज़ को देख कर कि काफ़ी लंबे टाइम से थर्ड पार्टी और आपके मतलब आपके पार्टनर जो है वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी कंट्रोल की वजह से। लेकिन अभी जो एनर्जीज़ आ रही है, एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा मतलब रुक रही है ना। मतलब थर्ड पार्टी इशू है तो झगड़े बहुत हैं इनके बीच में, लड़ाइयाँ बहुत हैं थर्ड पार्टी के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कहीं थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच में सेपरेशन, या फिर उन दोनों के बीच में नो कांटेक्ट ज़्यादातर दिखाई दे रहा है। मे बी यहाँ पर ये भी हो सकता है कि थर्ड पर्सन को किसी की हेल्प ले रहा है, या थर्ड पार्टी को कोई और मिसगाइड कर रहा है, जिससे उन दोनों के बीच में और झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। फैमिली है अगर थर्ड पार्टी के रूप में, तो आपके पर्सन ने साफ क्लियर बोल दिया है आपसे मैरिज के लिए। अगर फैमिली है तो उन्होंने तुरंत क्लियर बोल दिया है कि वो मैरिज करेंगे तो आपसे ही करेंगे, उनकी लाइफ में सिर्फ आप ही हो। तो यहाँ पर मिरेकल एनर्जीज़ है, लाइक मैजिकल एनर्जीज़ यहाँ पर शो हो रही है थर्ड पार्टी की तरफ से। तो ये सिचुएशन है। सो गाइज़ आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। आपके साथ मेरी टैरो कार्ड रीडिंग कितना 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 कनेक्ट की है, इस चीज़ आपको बताना, अपना ध्यान रखना, एंड टेक केयर, बाय बाय। लेकिन मेरा फोकस ना गाइज़ बार बार आपके इस कार्ड पर जा रहा है, पता नहीं क्यों। मतलब आपके पर्सन जो है ना वो इतना ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं ना, जो कि सामने से मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मतलब ये पर्सन आपके सामने आपको कुछ नहीं बोलेगा, ये पर्सन आपसे कांटेक्ट भी नहीं करेगा इस पर्सन की लाइफ में ना। लेकिन इस पर्सन को ना गाइस आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके बिना ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेला है, फीलिंग अलोन वाले एनर्जीज आ रही है। सो गाइस अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय।